और तभी पेड़ अपने आप से आग पकड़ लेता है और आखिर में मुक्ति मिलती ठुन 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 साहुर को। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई लाश नहीं मिली। हर पूर्णिमा में लोग एक दिया जलाकर उसकी यादों को जिंदा रखते हैं, क्योंकि अगर भूल गए तो सपने में एक आवाज सुनाई देती थी, ठुंग 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 साहुर। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। गांव के लोग फिर से खुशी से जीने लगे थे। लेकिन एक अमावस्या की काली रात में ग्रेवयार्ड के बीच खड़ी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली, जिसके अंदर सिर्फ अंधेरा और सड़ी हुई लाशों की तेज बदबू थी, वहीं हवेली के सबसे अंधेरे कमरे के बीच खून से बना एक आह्वान मंडल जमीन पर अजीब सी चमक के साथ जगमगा रहा था। उसके बीच एक पुरानी गुड़िया रखी थी और आह्वान मंडल के इर्द गिर्द 3 तांत्रिक उस गुड़िया पर श्रापित काला जादू की विधि कर रहे थे। 3 तांत्रिकों की आवाज एक साथ गूंज रही थी। मंत्र इतने भयानक, इतने गहरे थे कि जैसे हर श्रापित अंधेरों के आत्मा को आजाद कर रहा हो। तभी हवेली के अंदर चारों तरफ से हर तरह के भूत प्रेत की आत्माएं हवा को चीरते हुए सीधा उस गुड़िया के अंदर घुसने लगी। और जैसे ही आखिरी आत्मा घुसी, गुड़िया की आंख खुल गई और अचानक वो 3 तांत्रिक टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। तभी गुड़िया उठती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसका हंसना इतना तेज, इतना खौफनाक कि पूरा ग्रेवयार्ड कांप उठता है। और पैदा हुई शैतानी रूह से भरी एक राक्षसी गुड़िया। फिर एक दिन गांव के कोने में 2 छोटी बच्ची गाना गाते गाते खेल रही थी। तभी वो गुड़िया आती है और 2 बच्चों का गाना चुपचाप एक अजीब सी मुस्कान के साथ सुनने लगती है। उसकी हरकतें एकदम अजीब थी और जैसे ही बच्चों ने उस गुड़िया को देखा, उनका गाना एकदम बीच में रुक गया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी चलती हुई गुड़िया नहीं देखी थी। अगले ही पल वो गुड़िया दोनों बच्चों के करीब आई और उनका खून चूस कर दोनों को मार देती है। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो फिर से ढोलकपुर वालों की रातों की नींद हराम हो गया। लाशें फिर से मिलने लगीं। हर 2 दिन बाद किसी न किसी के घर के सामने एक कटी हुई लाश पड़ी होती। गांव फिर से कांप उठा। एक दिन सब लोग महाराज के पास पहुंचते हैं और रो रो कर गांव की घटनाओं के बारे में बताते हैं। रात को महाराज 2 सेनापतियों से कहते हैं, जाओ और खोजो इस कांड के पीछे कौन है। लेकिन सुबह सिर्फ उनकी लाशें लौट कर आईं। एक का सिर था ही नहीं, दूसरे के पैर कट चुके थे। महाराज समझ गए कुछ तो लौट आया है, कुछ जो सिर्फ मौत का खेल खेल रहा है। और फिर कहते हैं, अब इस जंग का सामना मुझे ही करना होगा। उसी रात महाराज चुपके से गांव में आते हैं और एक पेड़ के पीछे खुद को छुपा लेते हैं। और ठीक रात के 2:30 बजे अचानक